मैं ओपी सागर, आप सभी का स्वागत है सागर जीएस एकेडमी में। आज मैं आप लोग के लिए एक यूनिट ट्रिक के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां जो होती हैं वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से और फंगी से, है ना, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है और हम लोग को याद नहीं होता है, जिसके कारण नहीं लिख पाते हैं। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि यूनिट ट्रिक के द्वारा ये कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से डिजीज होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। राइट, एकदम यूनिक ट्रिक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ VIR, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वीर, है ना। CO और फिर लिखा है CHI, है ना, इसको पढ़ेंगे कोची, और ME इसको पढ़ेंगे मे। राइट, अब यहां देखिए ये वायरस, V फॉर हो गया, VIR का मतलब हो गया वायरस, विषाणु उसको हिंदी में कहते हैं। और कोची, अब यहां देख लीजिए, मी से होता है मीसल्स, जिसका हिंदी होता है खसरा या चेचक। CHI से होता है आपका चिकन पॉक्स, जिसको छोटी चेचक कहते हैं या छोटी माता भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। और CO से होता है कंजक्टिविटिस, यानी आंख आना। ठीक है, तो इसके लिए कैसे याद रखेंगे? वीर कोची में है। कहाँ है वीर? कहाँ है? कोची में, है ना, कोची जगह है, वीर कोची में है। आप तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे, वीर कोची में है। ME से हो जाएगा CO से हो जाएगा आपको कंजक्टिविटिस, CHI से हो जाएगा चिकन पॉक्स, और ME से हो जाएगा मीसल्स। ठीक है, इस तरह याद रखेंगे। आइए अब हम लोग देख रहे हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ बक जाति छोड़ी, है ना, बक जाति छोड़ी। बक आप देखे होंगे शब्द घरों में यूज होता है, अधिकांश औरतें यूज करती हैं बक, है ना। तो बक जाति छोड़ी। अब देखिए बक का मीनिंग होता है बैक्टीरिया, इसका हिंदी होता है जीवाणु। JA का मीनिंग होता है जॉन्डिस। क्या होता है? जॉन्डिस। अब इसका मीनिंग क्या होता है? पीलिया, जो एक बीमारी होती है जो आंख पीला पीला हो जाता है इस स्थिति में। और TI का मीनिंग होता है, TY का मीनिंग होता है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो होता है इसको हिंदी में टाइफाइड ही कहते हैं, और कई बार एग्जाम में इसको बदल कर पूछा है यांत्रज्वार। राइट, और इसको याद रखेंगे, बिहार पुलिस में आपको पूछा गया है यांत्रज्वार के बारे में। राइट, उसके साथ हम लोग देखें CHO, है ना, इसका मीनिंग होता है कोलेरा। कोलेरा यानी हैजा। और DI का मीनिंग होता है डायरिया, जिसका हिंदी होता है दस्त, है ना। तो ये सब बीमारियां हैं जो किससे होती हैं? बैक्टीरिया से होती हैं। आइए अब हम लोग देख रहे हैं प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ, अब ये प्रोटोजोआ का हिंदी भी होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ये है प्रोडेमा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोडेमा। ठीक है, प्रो का मीनिंग होता है प्रोटोजोआ, और डेमा तो DE से होता है डेंगू, है ना, डेंगू होता है। और डेंगू आपको पता है मच्छर को काटने से होता है ना, डेंगू। और MA से होता है मलेरिया। तो याद रखेंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होता है। तो प्रोडेमा, है ना, तो प्रो से हो गया प्रोटोजोआ, आपको पता चलेगा किससे होती है। और डेमा का मतलब हो गया डेंगू और मलेरिया, याद रखेंगे। अब हम लोग फंगी से, ठीक है, तो फंगी से आप याद रखेंगे फन फोरी। फन, सर्फ का फन होता है, फोर दी किसी ने, है ना, तो फन फोरी। फन फोरी से याद रखना है, फन का मीनिंग होता है फंगी, जिसका हिंदी होता है कवक। राइट, अब यहां देखो फोरी, तो FO से हो जाता है आपका फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है जो विषाक्त भोजन होता है ना, इसके कारण जो भोजन होता है ना वो विषाक्त हो जाता है इसके उत्पन्न होने से। राइट, आप देखे होंगे कि कवक जो आप कहीं खाना वगैरह रख देते हैं तो उस पर उजला उजला करके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद RI से हो गया रिंग वर्म। रिंग वर्म मीन्स होता है जो दाद खाज खुजली होता है, ये सारी बीमारियां होती हैं। राइट, तो आपने देख लिया कि वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से और फंगी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। एक ट्रिक के द्वारा सिंपल सा आप इसको याद रखेंगे। हाँ, और एक और बात कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए।